हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्निकल वीडियोस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा संबंधी बहुत ही अच्छी कोट की डिक्टेशन है जो आपको 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले आपको आउटलाइंस प्रोवाइड कराते हैं। तो शुरू करते हैं आउटलाइंस। सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय कै को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, लास्ट में नए का आंकड़ा लगाएंगे और फिर यह बनाएंगे हमेशा की तरह। आपको पता ही है केंद्रीय का कैसे बनता है। फिर है विश्वविद्यालय, वह लिखेंगे, स का सर्किल बनाएंगे और फिर वह और आले के लिए हम ल और यह बनाएंगे। फिर है क्रांतिकारी, क में रह का आंकड़ा लगाएंगे, लास्ट में नए का आंकड़ा। और फिर जैसे हम सरकार लिखते हैं और अधिकार के लिए कार बढ़ाते हैं, ऐसे ही हम इसमें कारी बढ़ाएंगे, लास्ट में ई की मात्रा लगाएंगे। फिर है परिणाम स्वरूप, प में रह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर नया का आंकड़ा, फिर म, और स्वरूप के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे बड़ा वाला, स्वरूप का सब चिन्ह। सर्व शिक्षा अभियान, स लिखेंगे, र व को साइलेंट रखेंगे, शिक्षा के लिए स का सर्किल बनाएंगे, फिर क, फिर सर्किल बनाएंगे, फिर अभियान के लिए भ, फिर यह और न बना देंगे। पुरस्कृत, लाइन काट के लिखेंगे, प में रह का आंकड़ा, फिर स, फिर क और त का आंकड़ा लगा देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स का सर्किल बनाएंगे, न को हम लंबा खींच देंगे टर के लिए, फिर ल। यूनिवर्सिटी के लिए हम यह बनाएंगे लाइन काट करके, स का सर्किल और ट। ठीक है, इसको आप रट लेना है बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का सब चिन्ह है, ये आपको पता ही है। घनत्व के लिए त और ये वह का हम चिन्ह बनाएंगे। फिर एडमिशन, ए के लिए हम थोड़ा डैश निकालेंगे, डै बनाएंगे और मैं और सन का हम चाप लगा देंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज, लाइन पे लिखेंगे न, फिर जय, और नियरिंग के लिए हम न को थोड़ा लंबा खींच देंगे और अंक की बिंदी के लिए हम लास्ट में बिंदी लगा देंगे। फिर है कॉलेज, क में ल का आंकड़ा लगाएंगे, फिर जा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, त लिखेंगे क, फिर स का सर्किल, फिर ल, और यूनिवर्सिटी का हमने आपको बता ही दिया है सब चिन्ह। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम का सब चिन्ह है और यूनिवर्सिटी का। इंटरमीडिएट, इंटर के लिए हम इसको न को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर मैं, और फिर ट को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे। फिर है मुश्किल हो जाता है, मुश्किल का सब चिन्ह है के लिए सर्किल बनाएंगे और जाता है कि आउटलाइन फिक्स करेंगे। रुक रही है, रेल लाइन काट के लिखेंगे और रही है कंटिन्यूस है, इसको लंबा खींच के लास्ट में है जोड़ देंगे। यह बात कहनी नहीं चाहिए, यह का सब चिन्ह बनाएंगे, फिर बात का, फिर क्या और है का सर्किल बना देंगे, न और नहीं का सब चिन्ह, और चाहिए का भी सब चिन्ह लिख देंगे। सभापति महोदय, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, सभापति बनाएंगे, फिर मान महोदय का सब चिन्ह बना देंगे, इसको दूसरे तरीके से सभापति लिखकर उनमें से काट देंगे। इंटरव्यू, इंटर के लिए न बढ़ा देंगे, फिर वह और यह का आंकड़ा लगा देंगे। लिया जा रहा है, लिया का सब चिन्ह लिखेंगे और जा रहा है कि हम आउटलाइंस बना देंगे क्योंकि कंटिन्यूस है। ठीक है, अब चलते हैं डिक्टेशन की ओर। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अभी कहा गया था कि केरल में होना चाहिए। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ राज्य सरकार ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए क्रांतिकारी काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यूनेस्को ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार और वहाँ के शिक्षा विभाग को पुरस्कृत किया है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का दर्जा देकर इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, क्योंकि यह सबसे पुराने और सबसे
बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार को कई बार लिखा है। पैरा महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, जब हम आज़ाद हुए तो 34 करोड़ देश की आबादी थी और आज देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। 13 वर्ष आयु वर्ग से लेकर 25 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की तादाद देश में 54 करोड़ के करीब है। मैं समझता हूँ कि देश का 20 वर्ष आयु वर्ग से 35 वर्ष आयु वर्ग का नौजवान शिक्षा चाहता है, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि हम अपने देश के नौजवान को उच्च शिक्षा के संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। मोतिहारी में विश्वविद्यालय की मांग हमारे साथी ने की है। महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार का जनसंख्या घनत्व इतना है कि जो युवा वर्ग की आबादी काफ़ी संख्या में वहाँ से निकल रही है, क्योंकि वहाँ के विश्वविद्यालयों में उनका एडमिशन नहीं होता है। यह सौभाग्य है कि आज तकनीकी शिक्षा की तरफ हमारे देश का नौजवान बढ़ रहा है और तकनीकी शिक्षा की तरफ इंजीनियरिंग कॉलेजों में काफ़ी झुकाव हुआ है। चाहे आप पुराने समय का उदाहरण लें, जैसे रघुवंश बाबू ने नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात कही और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत प्रयास किया तो इलाहाबाद और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। फिर कुछ साथियों ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाई। यूपी और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ निश्चित तौर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालय नहीं है। यह बात केवल विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, बल्कि प्राइमरी स्तर पर भी है, जूनियर स्तर पर भी है, इंटरमीडिएट स्तर पर भी है और उच्च शिक्षा में भी है। आज यह परंपरा बन गई है कि जो बहुत तेज लड़का है उसी का एडमिशन होगा। क्या इसके लिए छात्र जिम्मेदार हैं? तेज बच्चे का तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसका कहीं एडमिशन नहीं होगा। उसके इंटर पास होना मुश्किल हो जाता है। आज 2 कारणों से उसकी शिक्षा रुक रही है। सभापति महोदय, यह बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या तेज बच्चे को ही आगे बढ़ाना है? जिन बच्चों के अंक कम आए, जो बच्चे परीक्षा के समय बीमार पड़ गए और उनके अंक कम आए, तो क्या उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा? माता पिता और बच्चे का आज इंटरव्यू लिया जा रहा है, तब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो रहा है। यही हाल जूनियर और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थिति है, जबकि तेज बच्चे का एडमिशन हो गया है। सभी राज्यों में केंद्र शासित विश्वविद्यालय हैं। अभी कहा गया था कि केरल में होना चाहिए। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ राज्य सरकार ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए क्रांतिकारी काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यूनेस्को ने
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार और वहाँ के शिक्षा विभाग को पुरस्कृत किया है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का दर्जा देकर इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया जाए, क्योंकि यह सबसे पुराने और सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार को कई बार लिखा है। पैरा महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, जब हम आज़ाद हुए तो 34 करोड़ देश की आबादी थी और आज देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। 13 वर्ष आयु वर्ग से लेकर 25 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की तादाद देश में 54 करोड़ के करीब है। मैं समझता हूँ कि देश का 20 वर्ष आयु वर्ग से 35 वर्ष आयु वर्ग का नौजवान शिक्षा चाहता है, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि हम अपने देश के नौजवान को उच्च शिक्षा के संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। मोतिहारी में विश्वविद्यालय की मांग हमारे साथी ने की है। महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार का जनसंख्या घनत्व इतना है कि जो युवा वर्ग की आबादी काफ़ी संख्या में वहाँ से निकल रही है, क्योंकि वहाँ के विश्वविद्यालयों में उनका एडमिशन नहीं होता है। यह सौभाग्य है कि आज तकनीकी शिक्षा की तरफ हमारे देश का नौजवान बढ़ रहा है और तकनीकी शिक्षा की तरफ इंजीनियरिंग कॉलेजों में काफ़ी झुकाव हुआ है। चाहे आप पुराने समय का उदाहरण लें, जैसे रघुवंश बाबू ने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात कही, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत प्रयास किया तो इलाहाबाद और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। फिर कुछ साथियों ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाई। यूपी और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ निश्चित तौर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालय नहीं है। यह बात केवल विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, बल्कि प्राइमरी स्तर पर भी है, जूनियर स्तर पर भी है, इंटरमीडिएट स्तर पर भी है और उच्च शिक्षा में भी है। आज यह परंपरा बन गई है कि जो बहुत तेज लड़का है उसी का एडमिशन होगा। क्या इसके लिए छात्र जिम्मेदार है? तेज बच्चे का तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसका कहीं एडमिशन नहीं होगा। उसके इंटर पास होना मुश्किल हो जाता है। आज 2 कारणों से उसकी शिक्षा रुक रही है। सभापति महोदय, यह बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या तेज बच्चे को ही आगे बढ़ाना है? जिन बच्चों के अंक कम आए, जो बच्चे परीक्षा के समय बीमार पड़ गए और उनके कम अंक आए, तो क्या उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा? माता पिता और बच्चे का आज इंटरव्यू लिया जा रहा है, तब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो रहा है। यही हाल जूनियर और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थिति है, जबकि तेज बच्चे का एडमिशन हो गया है।